पिताश्री की आज्ञा को ना मानना, उसका उल्लंघन करना महापाप है। महर्षि, मर्यादानुसार तो ये मेरा कर्तव्य था कि गुरु चरणों में प्रणाम करने मैं स्वयं चलकर आपके आश्रम आता, परंतु आपने यहां स्वयं पधारकर मुझे इस सेवा से वंचित कर दिया। जितनी उत्कंठा भक्त को अपने प्रभु के दर्शन पाने की होती है, उतनी ही उत्कंठा प्रभु को भी अपने भक्त के दर्शन पाने की होती है। भक्त का तो भगवान पर इतना अधिकार होता है कि उसे किसी भी बात के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। पिताश्री की आज्ञा को ना मानना, उसका उल्लंघन करना महापाप है। और फिर बाबा का स्थान हमारे लिए पिताश्री से कहीं ऊंचा है। वो हमारे पालनहार है दाऊ भैया, इसीलिए वो हमें पिता के रूप में प्राप्त हुए हैं। उस पर वो हमारे भक्त हैं, और हमारा तो प्रण है भक्तों के वश में रहने का। इसीलिए भावना के वेग में आकर वो कोई जिद कर बैठे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी दाऊ भैया। मैं अपना भी हूं और निकट भी, परंतु मैं दूर भी इतना हूं कि मैं किसी का नहीं। वास्तव में यही ज्ञान का आधार है कि यहां कोई किसी का नहीं, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पुत्र। ये रिश्ते नाते, ये ममता, ये मोह के बंधन, ये शत्रुता के बंधन, ये सब माया का दृष्टि भ्रम है। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हर जन्म में नए नए रिश्ते, नए नए नाते बनते और बिगड़ते रहते हैं। कोई रिश्ता, कोई नाता सदा के लिए नहीं रहता। सदा केवल रहता है सत्य और भगवान। जब आंखों से माया का पर्दा हट जाएगा, तब इस बात का ज्ञान होगा कि अलग अलग पात्रों का अलग अलग रूप धर के भगवान स्वयं ही ये लीला कर रहे हैं। स्वयं ही पिता है, स्वयं ही पुत्र, स्वयं ही मित्र है, स्वयं ही शत्रु। जब इस चरम सत्य की अनुभूति हो जाती है, तो प्राणी दुख और सुख की सीमाओं से आगे निकल जाता है। फिर उसे ये मिलना, ये बिछड़ना, ये संजोग, ये वियोग, ये मित्रता, ये शत्रुता, सब कुछ एक खेल सा लगने लगता है।